Hello everyone, this is Sumit Yogi this side, and today we will learn about Unix process. In 5 minutes we will cover the entire chapter of the Unix process. So let us start. So first topic in our process is what is the process? Let us introduce what are the process. So the process is a simple an instance of a running program. The process is said to be born when it gets started execution and remain alive as long as the program active. After the execution is completed, process said to be die. तो सिंपली एक प्रोसेस एक प्रोग्राम का इंस्टेंस है जो कि किसी भी रनिंग प्रोग्राम के लिए हमेशा होता ही है। एंड जब ये प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सा भी नाम या फिर कोई सी भी हमने कमांड रन की तो उसके लिए एक प्रोसेस स्टार्ट होगी और यूनिक्स में वो प्रोसेस चलेगी तब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेती। और जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगी तो उसके बाद वो प्रोसेस डाई हो जाएगी, यानी उसका काम एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा। हर एक प्रोसेस जब भी अपना काम शुरू करती है तो उस प्रोसेस की एक प्रोसेस आईडी होती है जो कि हम PID के थ्रू जान सकते हैं और हम उसे ले सकते हैं यूजिंग PS कमांड। अब यूनिक्स में यूजुअली दो टाइप्स की प्रोसेस होती है, यूज़र प्रोसेस और सिस्टम प्रोसेस। यूज़र प्रोसेस जो कि यूज़र यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ls कमांड, फाइंड कमांड, एक्सेट्रा, ग्रेप, बहुत सी हो सकती है। और सिस्टम प्रोसेस जो कि सिस्टम में बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रन कर सके। अब प्रोसेस की बहुत सारी स्टेट्स होती है, जैसे रनिंग जो, और ये रनिंग प्रोसेस ऐसी है जिसमें हमारी प्रोसेस मतलब चल रही है, बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड कुछ भी हो सकता है। क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस, तो वो क्रिएट में आ जाता है। रेडी टू रन, यानी हमने किसी प्रोसेस को क्रिएट करके रख दिया और वो अब रन करना चाहती है। उसके बाद ए स्लीप इन मेमोरी, अगर हमने किसी प्रोसेस को स्लीप कमांड का यूज़ करके स्लीप पे कर दिया तो वो ए स्लीप इन मेमोरी। ऑर्फन प्रोसेस और ज़ॉम्बी प्रोसेस, तो ऑर्फन प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिनकी पेरेंट प्रोसेस पहले ही डाई हो जाती है उनके चाइल्ड प्रोसेस ख़त्म होने से पहले। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स प्रोसेस, यानी अगर हमने किसी प्रोसेस के इंस्टेंस को यूज़ किया है तो वो उसकी पेरेंट प्रोसेस में आ जाएगा। फिर उसके बाद आती है ज़ॉम्बी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसने अपना एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट कर लिया है और वो एग्जिस्ट भी नहीं करती, पर उसने अपनी एंट्री छोड़ रखी है फॉर द पेरेंट प्रोसेस। ये ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस प्रोसेस का जो टेबल है उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देती है। अब दूसरी आती है प्रोसेस कमांड, तो इको $, ये हमें प्रोसेस आईडी ऑफ करंट शेल रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद आती है PS, $PS, तो ये हमें सारी प्रोसेस जो भी हमारे यहाँ सिस्टम पर रन हो रही है उनके बारे में सबका स्टेटस दे सकता है। अब बाकी PS कमांड्स के साथ हम और भी फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल -f, जो कि हमें पूरी लिस्ट शो कर देगा विद पेरेंट प्रोसेस आईडी, जिसको यहाँ पे हमने PPID के थ्रू बताया है। फिर दूसरी आती है -e, जो कि हमें यूज़र और सिस्टम की प्रोसेस भी दे देगा। -u, जो कि हमें किसी भी पर्टिकुलर यूज़र की प्रोसेस रिटर्न करेगा, और -l, जो कि हमें लिस्टिंग करके देगा। और उसके बाद आता है -t, तो ये हमें उन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जो कि करंटली टर्मिनल में रन हो रही है। फिर मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस, so there are some calls by which process complete their task. For example, fork, it creates a new process by duplicating the calling process and return the process ID of child. जब भी हम किसी प्रोसेस को क्रिएट करते हैं सबसे पहले fork कमांड इन्वोक होती है, उसके बाद होती है execute कमांड जो कि करंट प्रोसेस इमेज में न्यू प्रोग्राम, यानी किसी पेरेंट प्रोसेस आईडी में चाइल्ड प्रोसेस को रिटर्न करती है। और फिर वेट कमांड, जो कि पेरेंट प्रोसेस को वेट करवाती है अंटिल चाइल्ड प्रोसेस अपना काम पूरा कर ले। फिर उसके बाद आती है टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस। सो अगर कोई सी भी प्रोसेस फोरग्राउंड पे चल रही है तो हम उसे टर्मिनेट कर सकते हैं Ctrl+C दबा के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है। और अगर कोई प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही है तो हम उसको किल कमांड का यूज़ करके किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई प्रोसेस रन की फाइंड, यानी ऐसी लिस्ट फाइल्स की जो कि जिनका साइज़ 0 है, अब इसमें वो सारी सिस्टम फाइल्स भी हमको इंक्लूड करके दे देगा। तो अगर ये प्रोसेस हम चलने देंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। अब हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को हम किल करें, तो इसके लिए हम किल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के पहले तो हम आईडी देखेंगे कि इसकी आईडी क्या है, तो इसकी आईडी 1967। सो हम किल लिखेंगे, उसके बाद इसकी प्रोसेस की आईडी रिटर्न कर देंगे जिससे कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली किल हो जाएगी। और बाद में हम PS कमांड से देख भी सकते हैं जिससे कि हमें पता चल गया कि ये प्रोसेस किल हो चुकी है, टर्मिनेटेड सिग्नल आ चुका है हमारे पास। सम अदर प्रोसेस, तो अगर हमें किसी प्रोसेस को रन करना है तो उसके लिए हमें M% लगा करके हम उस प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करवा सकते हैं। कोई भी प्रोसेस का नाम लिखिए और उसके पीछे M% लगा दीजिए, तो इससे वो बैकग्राउंड में रन होगी। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इससे हम किसी प्रोसेस को अगर रन करवाते हैं तो जैसे हम सिस्टम से बाहर आएंगे या फिर लॉग आउट करेंगे तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमारे पास और भी दूसरी कमांड्स है, जैसे BG कमांड्स।
जो कि किसी भी प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करती है, और इवन अगर हम लॉग आउट कर भी दें तब भी वो प्रोसेस रन होती रहेगी। फिर उसके बाद आती है fg कमांड, जो किसी भी बैकग्राउंड प्रोसेस आईडी को जो कि पॉज हो चुकी है उसको रिज्यूम करेगी। फिर आती है जॉब्स कमांड, जो कि हमें करेंटली जितने भी प्रोसेस और जॉब्स रन हो रही है उनके बारे में बताएगा। फिर उसके बाद आती है रीनाइस कमांड। सो रीनाइस कमांड हमें यूज़र के बारे में किसी भी सिस्टम की प्रायोरिटी या फिर किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी हम इसके थ्रू सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइस कमांड है, तो नाइस कमांड के थ्रू हम किसी भी प्रोसेस की डिक्लेरेशन के टाइम पर ही उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले इसकी प्रायोरिटी क्या है। और दूसरा है रीनाइस कमांड, जिसमें हम किसी भी प्रोसेस को मान लीजिए हमने रन कर लिया है, हमारे पास उसकी PID है, तो हम उसको रीनाइस करके उसकी प्रायोरिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे -5 मीन्स इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्रायोरिटी इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे 5 जो है प्लस का वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्रायोरिटी डिक्रीज़ हो रही है 5 से। स्लीप, जिससे कि हम किसी भी प्रोसेस को रन टाइम पे स्लीप पे डाल सकते हैं। ऐड कमांड, जो कि किसी भी प्रोसेस को एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइम पे रन करने के लिए यूज़ होती है। और बैच कमांड, अगर हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा लोडेड है किसी टाइम पर, तो हम पूरी एक फाइल के बैच को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रोक सकते हैं कि अभी ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये इस टाइम के बाद जब हमारा सिस्टम OS सिस्टम फ्री हो जाएगा तब ये कमांड्स रन होगी। सो ये है बैच कमांड। सो होपफुली आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और ये है प्रोसेस का पूरा कच्चा चिट्ठा। हाँ, और इसी के थ्रू हमने हमारा पूरा प्रोसेस का लेक्चर ख़त्म कर लिया। सिर्फ इतनी है।